This conference will now be recorded. हाँ भाई, सबसे पहली चीज जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि ये समझना कि प्रीलिम्स 5 तारीख को है, आज 4 को नहीं है, ठीक, 5 तारीख को है। आप सब कुछ जानते हैं। पहली चीज मैं अभी आपको दिखाऊंगा आप कैसे जिन्होंने 2021 का प्रीलिम्स दिया था, कैसे वो कट ऑफ से 20 नंबर ज्यादा का ज्ञान उनके पास था। What was the difference? Not reading, understanding and not having correct approach. What we don't understand is prelims का एग्जाम तुमसे ये डिमांड नहीं करता है कि हर एक स्टेटमेंट, हर एक क्वेश्चन के सारे स्टेटमेंट आते होंगे, हर एक स्टेटमेंट के बारे में पूरा पता होगा। बहुत साइंटिफिकली डिजाइन किया जाने वाला एग्जाम है। अब पहली चीज क्या ध्यान रखेंगे, पहली इंपॉर्टेंट चीज होती है ये अवेयरनेस कि गोइंग इनटू द पेपर मेरे कौन से टॉपिक स्ट्रांग हैं और कौन से स्ट्रांग नहीं है। ये अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है कि भाई मेरी पॉलिटी स्ट्रांग है, मेरी इकोनॉमी स्ट्रांग है, मेरी ज्योग्राफी स्ट्रांग है। लेकिन दूसरी चीज सिर्फ इसी में नहीं पढ़ना है। गलती क्या होती है, जो स्ट्रांग नहीं है या जो हमें लगता है कमजोर है उसका सवाल भी नहीं पढ़ता है, या जो हमें लगता है स्ट्रांग है उसके सारे सवाल आंखें बंद करके चले जाते हैं। ध्यान रखिएगा, जो आप चीजें आपको आती हैं उसमें भी ऐसे सवाल बनाए जाएंगे, एक दो सवाल हर एक उसमें, जो आपको क्या किसी को भी हो सकता है ना पता हो, ये बहुत कठिन होंगे। ठीक है। दूसरी चीज, जो नहीं आता है उसको छोड़ देना, ऐसे ही बिना पढ़े, सबसे बड़ी बेवकूफी होती है। क्यों? क्योंकि आप ये समझिए, आप 1 साल 1.5 साल से तैयारी कर रहे हैं, आपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हर चीज के बारे में थोड़ा मोड़ा पढ़ा है। हो सकता है वो साइंस का क्वेश्चन हो, बहुत स्पेसिफिक साइंस का क्वेश्चन हो, लेकिन कोई एक स्टेटमेंट उसमें ऐसा पढ़ा हो जो आपको पता हो यार ये तो मुझे पता है ये नहीं सही है या ये सही है, उसके आधार पर आप ऑप्शन वो कर दें। तो पहली चीज, डी क्लटर योर माइंड, जस्ट नो इन यू कि मेरी स्ट्रेंथ ये है, मेरी वीकनेस ये है, लेकिन प्रेरोगेटिव नहीं होने चाहिए। ये कतई नहीं होना चाहिए कि मैं ये सारे से करके आऊंगा या मैं ये नहीं करके आऊंगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें नहीं पता पेपर 87 मार्क्स का कट ऑफ वाला है या पेपर 116 मार्क्स का कट ऑफ वाला है। When you will go there, you will read paper, then only you will understand. तो ये जो बीमारी है कि मेरा ये स्ट्रांग है तो मैं ये सारे करके आऊंगा, मेरा ये नहीं स्ट्रांग है तो मैं छूऊंगा नहीं, ये बहुत ज्यादा गलत बीमारी है। पहली चीज। दूसरा, अब हम सवाल दर सवाल चलेंगे और हम ये देखेंगे कि कैसे करीब करीब 25 से 30 सवाल ऐसे थे लास्ट ईयर के पेपर में जिसको खाली स्मार्ट नॉर्मल अगर सोचा जाए सही से। पेपर में दिक्कत क्या होती है, आप एक्चुअली इतने पैनिक जोन में होते हैं कि सोचना या वो कामनेस दिमाग में आती ही नहीं है, आपका पैनिक आपको ले डूबता है। ठीक, अब आइए जरा शुरू करते हैं। पहला सवाल क्या था, द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक, मान लेते हैं हमें ये स्टेटमेंट नहीं पता है, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं हमें ये स्टेटमेंट नहीं पता है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, certain provisions in the constitution of India give the central government the right to issue directions to RBI in public interest। अब अगर किसी अंधे आदमी ने भी ये पढ़ा है तो भी उसको पता चल जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में आरबीआई जैसी कोई चीज नहीं है। क्यों? क्योंकि लक्ष्मीकांत का इंडेक्स अगर आपने देखा है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वाला, क्या उसमें आरबीआई है? मतलब स्टेटमेंट 2 गलत हो गया। अब आपको तीसरा स्टेटमेंट भी नहीं पढ़ना, आप क्या करिए, ऑप्शंस में जाइए, 1 2 2 3 1 2 3 खत्म हो गए क्योंकि 2 ऑप्शन गलत था, आपका आंसर निकल के आ गया। आपने सिर्फ एक स्टेटमेंट पढ़ा। अब अगर मैं आपकी जगह हूं तो मैं इसको कैसे अटेम्प्ट करूंगा, मैं पहले ऑप्शन पढ़ूंगा। यूपीएससी 2 तरह के सवाल बनाती है, 3 तरह के एक्चुअली। पहला जिसमें इस तरह के ऑप्शंस होते हैं कि एक ऑप्शन 3 जगह कॉमन हो, 3 कॉमन हो गया, 2 कॉमन हो गया, 1 कॉमन हो गया, और एक ऐसे होते हैं जिसमें से वो इस तरह के सवाल बनाते हैं 1 2 1 ओनली, 2 3 3 ओनली। ठीक, एक तरह का सवाल ऐसा होगा कि एक स्टेटमेंट से सवाल खुल जाएगा, एक सवाल ऐसा होगा कि एक स्टेटमेंट अगर पता है तो 2 एलिमिनेट हो जाएंगे, सिर्फ 2 बचेंगे। और तीसरा टाइप ऑफ सवाल ऐसा होगा जिसमें आपको
एकदम कंफर्म प्रिसाइज पता होना चाहिए कि 4 में ये एक सही है। ये 3 तरह के सवाल होते हैं जिसमें एक ऑप्शन पता होने से सवाल का आंसर आ सकता है, जिसमें एक ऑप्शन पता होने से 2 एलिमिनेट हो सकते हैं, 2 बचेंगे, उसमें हमें देखना है, और तीसरा होता है जिसमें प्रिसीजन बिल्कुल 4 स्टेटमेंट भी ये पता होना चाहिए। अब इसमें मैथमेटिक्स क्या होती है, जब आपने पेपर शुरू किया पहले ये सब दिमाग मत लगाइए, पहली रीडिंग में आप पेपर करते चलिए, जब आप करने लगोगे तो आपको समझ में आएगा 40-50 सवाल बाद कि भाई साहब पेपर कठिन है। ठीक, अगर ये लग जाए तो वो 2 के पीछे नहीं भागना, जो 2 एलिमिनेट किए थे और 2 बचे थे, लेकिन अगर लगे कि यार नहीं पेपर ठीक ठाक है और कुछ तो रिस्क लेना पड़ेगा, मेरे सवाल कम बन रहे हैं, आपको ये देखिए बहुत सारा यूट्यूब पे वीडियो भरा पड़ा होता है, हर आदमी ज्ञान दे रहा होता है रिस्क लो रिस्क लो। प्रॉब्लम है ये पता होना रिस्क लेना कब है। पेपर को बिना समझे आप 90 सवाल करके चले आए तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। ठीक, तो इसमें अगर मैं पहले ऑप्शन को देखता तो मैं सबसे पहले क्या करता, इसके स्टेटमेंट देखता। अब जब मैं स्टेटमेंट देखता तो मुझे लगता कि ऐसे स्टेटमेंट हैं कि एक में 3 कॉमन है और एक में 1 कॉमन है और एक में 2 कॉमन है, मतलब अगर मैंने कोई एक भी एलिमिनेट किया तो मुझे कुछ आंसर मिल सकता है। 2 एलिमिनेट हुआ, आपका आंसर आ गया। अगला, ये बहुत बढ़िया सवाल था, बहुत बढ़िया, मतलब आप अभी देखेंगे, विद रेफरेंस टू कैजुअल वर्कर्स एम्प्लॉयड इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब मैं मान के चल रहा हूं सब लोग भूल गए होंगे, आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं, आपको लेबर कोड नहीं याद आ रहा है। ठीक, ऑल कैजुअल वर्कर्स आर एंटाइटल्ड फॉर एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड कवरेज। अब समझो जरा, 2 मिनट के लिए दिमाग लगाओ, कह क्या रहा है, सारे कैजुअल वर्कर्स, सारे कैजुअल वर्कर का मतलब क्या है, जो आपका ये रेहड़ी पट्टी लगा रहा है, जो ईटेड हो रहा है सर पे, जो कंस्ट्रक्शन लेबर है, हर एक आदमी, क्या संभव है? कॉमन सेंसिकल सवाल, क्या जो सर पे ईटेड हो रहा है वो कैजुअल वर्कर को ईपीएफ मिलेगा? आप जरा 1 एलिमिनेट करिए, पता ही नहीं है आपको, आगे के स्टेटमेंट नहीं पता, सिर्फ 1 एलिमिनेट करो, आंसर मिल गया। ये रही बगल में आपकी आंसर की। ठीक, तो कहने का मतलब क्या है कि इतने, हाँ नहीं बैठ जाओ, तो इतने ऐसे सवाल बिना दिमाग लगाए